चलिए, तो आज हम सीखेंगे कि टीडीएस का पेमेंट कैसे किया जाता है। टीडीएस का पेमेंट करने के लिए आपको पहले टीन एनएसडीएल ई पेमेंट की वेबसाइट पे विजिट करना होगा। आपके सामने जो पहली लिंक आ रही है सर्विसेज वोल्टास ई पेमेंट, आपको उस पर क्लिक करना है। आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा, इसमें आपको क्लिक टू पे टैक्स ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अब टीडीएस का जो पेमेंट होता है वो 281 चालान के अंदर किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। अभी हम क्लिक करेंगे। अब टीडीएस का पेमेंट किसे करना होता है। मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में आप अगर किसी से कोई सर्विसेज ले रहे हैं और एक प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है और उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, तो आपको अगर वो पेमेंट करना है तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू वो टीडीएस का पेमेंट जमा करना होगा। ठीक। अब इसमें ऑप्शन जो अवेलेबल हैं टैक्स अप्लीकेबल, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कंपनी डिडक्टिव एंड सेकेंड होता है नॉन कंपनी डिडक्टिव। मान लीजिए आपने जिससे सर्विस ली है वो कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उस केस में आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होता है कंपनी डिडक्टिव। और अगर वो नॉन कंपनी है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है जिससे आपने सर्विस ली है, तो उस केस में आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। हमारे केस में वो नॉन कंपनी है तो हमने सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन एक अवेलेबल है टाइप ऑफ पेमेंट, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, पेबल बाय टैक्स पेयर और रेगुलर असेसमेंट। अगर आप रेगुलर बेसिस पे किसी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं और उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट करके पे करना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और सेकेंड ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है अगर आपकी असेसमेंट की कोई लाइबिलिटी बन रही है। मान लीजिए आपने उस फाइनेंशियल ईयर में अपना एक टीडीएस अमाउंट पे नहीं किया है, जिसके रिगार्डिंग आपको नोटिस या इन्फॉर्मेशन आई है कि आपने उस फाइनेंशियल ईयर का टीडीएस कम पे किया है, इतनी आपकी लाइबिलिटी, तब आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट में हमें जाना है। इसमें हम नेचर ऑफ पेमेंट में मान लीजिए आपने जो भी सर्विस ली है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। अभी मैंने जो सर्विस ली है वो एक प्रोफेशनल सर्विस है, तो इसके लिए मैंने 94J करके सेलेक्ट किया है। अब आपको मोड ऑफ पेमेंट पे आना है। जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग के लिए सेलेक्टेड बैंक हो उसे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैंने वो सेलेक्ट किया है। अगर आपका डेबिट कार्ड से पेमेंट है तो आप डेबिट कार्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर डालेंगे। हमारा एक टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है, हमें वो यहाँ पे इंटर करना है। हमने वो यहाँ पे क्लिक कर लिया है। अब वो ट्रांजैक्शन आपके किस फाइनेंशियल ईयर के लिए था, आपको उस पर क्लिक करना है। मैंने वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे जो डिटेल्स दी है मैं उसे वन बाय वन फिल करूँगा। इसमें हर डिटेल को फिल करना ज़रूरी नहीं है, बट जो मैंडेटरी है वो आपको फिल करना कंपलसरी होता है। अब मैं नीचे कैप्चा में डिटेल्स को एंटर करूँगा और प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे कंफर्म कराएगा कि आपने जो डिटेल्स फिल की है क्या वो सही है या गलत है। मुझे उस पर एग्री करना होगा, आई एग्री एंड सबमिट टू दी बैंक। अब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मुझे पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा कि मैं अपना पेमेंट कैसा करना चाहता हूँ। मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करूँगा। इंटरनेट बैंकिंग में जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड हो आप यहाँ वो एंटर कर दीजिए और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अगेन आपको पेमेंट कंफर्म करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा डिस्प्ले पे, आप यहाँ से सारी डिटेल्स एक बार चेक कीजिए और जो भी पेमेंट आपको करना हो उतना एंटर करके आपको कंफर्म करना होगा। जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा मेरा पेमेंट प्रोसीड हो जाएगा। अब आपके मोबाइल नंबर से लिंक एक पासवर्ड चला गया होगा, वो आपको चेक करना होगा। मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं PDF डाउनलोड कर लूँगा कि मैंने पेमेंट किया है TDS का। चालान को डाउनलोड करने के लिए आप देख सकते हैं चालान मेरे सामने आ गया है। इसको भी मैं प्रिंट करवा लूँगा और अपने पास एज अ प्रूफ स्टोर कर लूँगा। तो आपने देखा TDS का पेमेंट करना कितना आसान है। थैंक यू।